नमस्कार साथियों, अगर आपके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस है या आप नया लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि भारत सरकार ने 2025 में ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े 4 बड़े बदलाव कर दिए हैं। अगर आप इन नियमों को नहीं जानते हैं तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है और वो अमान्य हो सकता है। तो चलिए जानते हैं सभी 4 नए नियमों के बारे में और आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे इन नियमों की सभी जानकारी, ताकि आपको आगे चल के किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा है ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम और बदलाव। टोटल 4 नए नियम हैं, जिसमें से पहला नियम आ जाता है ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता और ज़रूरी अपडेट। इसको लेकर के अपडेट क्या आया है उसके बारे में देखिए। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता और उसे अपडेट करने के नियमों में थोड़ा सा बदलाव किया है। अब कई पुराने लाइसेंस जिन्हें अपडेट नहीं किया गया वे एक निश्चित तारीख के बाद बेकार या फिर गैर कानूनी माने जाएंगे। यानी आपका लाइसेंस अगर ज़्यादा पुराना है तो वो बेकार हो गया है, वे एक निश्चित तारीख के बाद बेकार या गैर कानूनी माने जाएंगे। इसका मकसद सड़क सुरक्षा को बढ़ाना, गलत या काल्पनिक लाइसेंस को ख़त्म करना है। इसके तहत हर ड्राइवर भाइयों को अपने लाइसेंस के नवीनीकरण और अपडेट पर अधिक ध्यान देना होगा, ताकि वह वैध रहें। क्योंकि कई बार लोग जो है अपने ड्राइविंग लाइसेंस की जब एक्सपायरी निकल जाती है उसके बावजूद वो उसी ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू यात्रा करते रहते हैं, अपनी जो व्हीकल है उसको चलाते रहते हैं, और पकड़े जाने पर उन्हें जुर्माने का सामना करना पड़ता है। दूसरा नियम आ जाता है देखिए ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया। नए नियमों के तहत ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना या रिन्यूअल करना अब पूरी तरह से ऑनलाइन हो सकेगा, क्योंकि जो कि आप पहले आरटीओ के चक्कर लगा लगा के थक चुके होते थे लेकिन आपका काम नहीं होता था, उस प्रक्रिया को अब पूरा गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कर दिया है। घर बैठे बिना किसी परेशानी के आप आवेदन कर सकते हो। इससे सिर्फ 350 रुपये की मामूली फ़ीस लगती है, यानी 350 रुपये टोटल इसमें फ़ीस लगती है अगर आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करते हो। ऑफलाइन आप आरटीओ जाओगे तो वहाँ पर भी इतने ही रुपये आपसे पड़ेंगे, इससे ज़्यादा ही पड़ेंगे, इससे कम नहीं पड़ेंगे। आवेदक जो है राज्य के आरटीओ कार्यालयों के माध्यम से सीधे ऑनलाइन सबमिट किए जा सकते हैं। इसके कारण आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार कम हुआ है, क्योंकि कई बार लोग जो है नवीनीकरण के लिए या नया लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ कार्यालय जाते थे, जिसमें बाहर जो ब्रोकर होते हैं, जो दलाल होते हैं, उनके आप शिकंजे में फंस जाते थे और आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता था। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी हैं। तीसरा देखिए नया नियम है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। यदि कोई व्यक्ति लाल बत्ती यानी कि रेड सिग्नल का उल्लंघन करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उदाहरण के लिए आपको बता दूं, अभी राजस्थान में हाल ही में कई लोगों का चालान करा गया है, जिसमें टोटल 900 लोग कुछ ऐसे थे जिनका ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए कैंसिल कर दिया गया। तो अगर आप भी ऐसी गलती करते हो, ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो नहीं करते हो, तो हो सकता है आपके साथ भी ये जो केस है वो हो जाए। यह नियम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, ताकि यातायात नियमों का पालन हो सके और दुर्घटनाओं को रोका जा सके। उसके बाद देखिए चौथा नियम आ जाता है अतिरिक्त कागजी कार्रवाई और ड्राइविंग की सुविधा पर न्यायालय के फैसले। इस पर भी देखिए उच्च न्यायालय की तरफ से, इसमें हाईकोर्ट की तरफ से भी फैसले आ चुके हैं। हाल ही में उच्च न्यायालय ने इस परेशानी को ख़त्म कर दिया है, जिसमें उन्होंने खुद का आदेश जो है वो पलटा है कि एक साथ डॉक्यूमेंट्स जैसे कि वाहन पंजीकरण, आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखना अनिवार्य है। यानी कि पहले की जो गाइडलाइंस थी वो ये थी कि आपको सभी डॉक्यूमेंट एक साथ रखने होंगे। आरसी हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, है ना, और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जो होता है पीयूसी, ये सब आपको रखना पड़ता था, क्योंकि जब भी आपसे पुलिस वाले मांगे तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन अब हाईकोर्ट ने आप लोग को राहत ये दे दी है कि अब ड्राइवर केवल ड्राइविंग लाइसेंस ही ले जा सकते हैं। अगर चाहो तो जगह है तो आप और डॉक्यूमेंट रख सकते हो, लेकिन आप फिजिकली रूप में केवल ड्राइविंग लाइसेंस भी अगर आपके पास होगा तो भी आपका चालान नहीं कट सकता। लेकिन इसमें शर्त ये है कि बाकी के जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपके फ़ोन में ऑनलाइन मोड में होने चाहिए, ठीक है, ताकि ज़रूरत पड़े तो आप दिखा सको। इससे ट्रैफिक जाम और ड्राइवरों की दिक्कतें कम होंगी और कागजी काम में भी तनाव घटेगा। उसका देखिए ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। अब अधिकांश राज्य आरटीओ ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन और नवीनीकरण की सुविधा दे रहे हैं। आपको केवल फॉर्म भरना होता है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं और फीस जो भी पड़ती है वो आपको ऑनलाइन जमा करनी पड़ती है। इसके बाद आपको एक ऑनलाइन टेस्ट वहीं पर देना पड़ेगा जब आप आवेदन करोगे, और ड्राइविंग टेस्ट के लिए यानी फिजिकली टेस्ट जो होता है ड्राइविंग, उसके लिए आपको वो आरटीओ कार्यालय आने के लिए अपॉइंटमेंट देंगे। उस तारीख को आप पहुँच के अपना टेस्ट जैसे ही आप कंप्लीट करते हो आपका लाइसेंस बन के तैयार हो जाता है।
शुल्क और फीस। सामान्य तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने या रिन्यू करने की फ़ीस जो है वो 350 रुपये के आसपास होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है राज्य के ऊपर। कोई कोई राज्य ऐसे हैं जो 400 रुपये लेते हैं, कोई कोई केवल 200 रुपये लेते हैं, कहीं कहीं पर 700 से 800 रुपये भी पड़ते हैं। तो ये आप अपने राज्य के RTO कार्यालय से इस बारे में पूरी जानकारी पा सकते हैं। उसके बाद आता है ड्राइविंग टेस्ट। लाइसेंस पाने के लिए चालक को ऑनलाइन या ऑफलाइन ड्राइविंग टेस्ट पास करना जरूरी होता है। नवीनीकरण। ड्राइविंग लाइसेंस को हर 20 साल या 10 साल पर नवीनीकरण करना जरूरी होता है। गैर अनुपालन की स्थिति में लाइसेंस को बेकार घोषित किया जा सकता है और आपका जो लाइसेंस है वो बेकार हो जाएगा। इसी के साथ साथ देखिए कुछ सुझाव और सावधानियां जो आप सभी को ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि अपने ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता हमेशा जांचें और उसे समय समय पर अपडेट या रिन्यूअल कराते रहें। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, खासकर रेड सिग्नल, स्पीड लिमिट आदि का पालन अनिवार्य है। ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन करते समय सही डॉक्यूमेंट और सही जानकारी भरें, जिससे आवेदन प्रक्रिया में आगे चल के किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए वाहन में अनुचित व्यवहार ना करें, जैसे कि आप ड्राइविंग करते समय आप फ़ोन पे बात कर रहे हो या फिर आप दारू पी के गाड़ी चला रहे हो, तो ये सब आपको नहीं करना है। इस प्रकार नया ड्राइविंग लाइसेंस नियम न केवल चालकों की जिम्मेदारी बढ़ाते हैं बल्कि सड़क सुरक्षा को भी प्राथमिकता देते हैं। ये नियम भारत सरकार की डिजिटल इंडिया और सुरक्षित सड़क मिशन के तहत उठाया गया कदम है ताकि सभी ड्राइविंग लाइसेंस वैध और असली हों और सड़क हादसों में कमी आ सके। तो जो भी चीज़ें थीं, जो 4 नए नियम थे जो भारत सरकार की तरफ से जारी किए गए थे RTO कार्यालय के माध्यम से, सो मैंने आपको समझा दिए। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती हैं। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।